बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। तो सेकेंड ईयर फिजिक्स में ये एक अहम आर्टिकल है क्योंकि इसकी कई एक एप्लीकेशंस हैं, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, थ्योरी के लिहाज से भी ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चंस भी इसमें से बनते हैं, एमसीक्यूज भी, जबकि स्पेशली ये न्यूमेरिकल्स को और जो इलेक्ट्रिकल सर्किट से कंसर्न प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हेल्प करता है सॉल्व करने में। तो आए हम बिस्मिल्लाह करते हैं आज के टॉपिक से, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज। इससे क्या मुराद है? तो देखिए, ये बुनियादी तौर पर एक सर्किट है। तो अगर हम डायग्राम पर नज़र रखें तो आप ये देखें कि यहाँ ये जो प्लस माइनस का साइन है ये शो करता है कि ये सप्लाई है, यानी ये बैटरी है या पावर सप्लाई कह दें। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ये जानते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक बार लंबी वाली लाइन जो कि पॉजिटिव को शो करती है और एक बार छोटी वाली लाइन है। तो इसका मतलब ये एक लो टेंशन बैटरी है। बैटरी तो है लेकिन ये लो टेंशन बैटरी है। अब आपने इसको कनेक्ट किससे किया हुआ है? ये बुनियादी तौर पर ये जो सर्किट है ये एक ब्रिज सर्किट कहलाता है। तो कैसे है देखें जरा। तो बुनियादी तौर पर यहाँ एक स्क्वायर सा स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ए से डी के दरमियान जो रेजिस्टेंस है उसको R1 से रिप्रेजेंट किया गया है, जबकि R1 के एग्जैक्टली सामने जो भी रेजिस्टेंस होगी ये अननोन रेजिस्टेंस होगी। इसे आप रेजिस्टेंस नंबर 4 भी कह सकते हैं, जबकि इसी को हम RX से भी शो करते हैं। ये जहां कहीं RX लगा हो ना, तो मिस्टर X का मतलब होता है इट इज अननोन। जहां भी X लगा हो इसका मतलब ये अननोन है। R का मतलब आपको पता है रेजिस्टेंस होता है। तो R स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस एंड X फॉर अननोन। तो आप हमेशा इस सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं कि R1 के बिल्कुल अपोजिट आप R4 रखते हैं और R4 हमेशा अननोन होगी। इसी तरह यहाँ दो और रेजिस्टेंसेस हैं R2 और R3। इनको आप किसी भी कॉम्बिनेशन में एडजस्ट कर सकते हैं। इन दोनों के दरमियान अगर आप सर्किट के देखें तो यहाँ दरमियान में क्या है? V स्टैंड फॉर वोल्टेज और G का मतलब गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ये मुख्तलिफ पैटर्न्स में लगाया जाता है। डिपेंड ये करता है कि आप किन दो पॉइंट्स के दरमियान पावर सप्लाई फ्राहम कर रहे हैं। बस याद ये रखना है कि R2 और R3 एक दूसरे के आमने सामने होंगे, जबकि R1 और R4 एक दूसरे के आमने सामने होंगे। R4 इसमें अननोन रेजिस्टेंस होती है। ये थोड़ी बहुत हम इसमें अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट थोड़ी बहुत चेंजेस हम कर सकते हैं। तो इस तरह से रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट कर देने को हम बुनियादी तौर पर ब्रिज सर्किट कहते हैं। ब्रिज का मतलब एक पुल होता है जो बुनियादी तौर पर दो सिस्टम्स को कनेक्ट करने का काम देता है। तो आप देखें यहाँ पर ये अगर हम एक पाथ को देखें तो ये A, D और B ये एक पाथ है। तो इनके दरमियान करंट एक खास डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इसी तरह B, D और C ये भी एक पाथ है। तो ये दो पाथ्स हैं, दो पाथ्स को ये कनेक्ट कर रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इट इज बिहेविंग लाइक अ ब्रिज। ब्रिज कहते हैं जो दो, देखें ब्रिज कैसे होता है इस तरह से। अगर आप पुल को देखें तो दो किनारों को आपस में ये मिला देता है। ब्रिज कैसे है? जैसे फर्ज करें दरिया के ऊपर या नहर के ऊपर ब्रिज है, तो वो क्या करता है? ये दो किनारों के दरमियान कनेक्टिविटी फराहम करता है। तो बुनियादी तौर पर एक तरफ करंट का फ्लो एक सर्किट में होता है, जबकि दूसरी जानिब एक और क्लोज सर्किट है। इन दो सर्किट्स को कंबाइन करने का नाम क्या है? ब्रिज सर्किट है। तो आए फर्दर इसके बारे में कुछ सीखते हैं। तो ये ब्रिज सर्किट की डिफरेंट डायग्राम्स दिखाई गई हैं। एक डायग्राम देखें, ये भी अवेलेबल है। इसमें R1 के सामने R4 यानी RX लगा दिया, R2 के सामने R3 हो गए। तो यहाँ सर्किट में से करंट पास करेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि जो गैल्वेनोमीटर करंट है दैट शुड बी जीरो।
अगर गैल्वेनोमीटर से पास होने वाला करंट 0 हो जाए तो हम क्या कहते हैं, ऐसी सूरत में ब्रिज सर्किट इज बैलेंस्ड। तो ये जो ब्रिज सर्किट है ये उस वक्त बैलेंस होगा, इसके बैलेंस होने की निशानी क्या है कि जब गैल्वेनोमीटर करंट 0 हो। तो इसमें करना ये होता है कि आपने जो दोनों करंट की लूप्स बनानी है इसमें दोनों की डायरेक्शन सेम रखें। यानी अगर फर्ज कर लें इधर से आप एंटी क्लॉकवाइज लूप लेते हैं करंट की डायरेक्शन के लिए, तो यहां भी आपको एंटी क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा। तो मजे की बात यह है कि जब आप एंटी क्लॉकवाइज एक डायरेक्शन को लें, फर्ज कर लें कि करंट इधर आपने अगर एंटी क्लॉकवाइज लिया हुआ है, इट विल बी फ्लोइंग लाइक दैट। तो इसका मतलब ये करंट यहां से चलेगा डी से सी तक, सी से बी तक, फिर बी से डी तक। तो यहां पर बुनियादी तौर पर करंट की डायरेक्शन बनेगी बी से डी की जानिब। और अगर यही डायरेक्शन हम ऊपर वाले सर्किट में लें, फिर देखें क्या होगा। यू विल से करंट ए से चलेगा, डी तक जाएगा और फिर बी तक और देन रिटर्न करेगा पॉइंट ए को। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, आप देखें करंट की डायरेक्शन दोनों तरफ ऑपोजिट है। एक तरफ अगर आप कहते हैं गैल्वेनोमीटर में से जो पास होने वाला करंट एक लूप के अंदर अगर राइट टू लेफ्ट है, तो दूसरी लूप में ये लेफ्ट टू राइट होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। अगर ये इक्वल और अपोजिट होंगे तो गैल्वेनोमीटर करंट 0 होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ब्रिज सर्किट की निशानी क्या है, ब्रिज सर्किट जो है वो 4 रेजिस्टेंसेस होंगी और उसमें एक रेजिस्टेंस हमेशा अननोन होगी, और हमने कोशिश ये करनी होती है कि अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल दी है, इस सर्किट डायग्राम में देखें कि ज्यादा बैटरी के टर्मिनल्स शो किए गए हैं, पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। तो ये हाई टेंशन बैटरी कहलाती है। इस तरह की बैटरी जो है हम HTB यानी हाई टेंशन बैटरी कहते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि ब्रिज सर्किट बैलेंस कब होगा, आप कहेंगे ब्रिज सर्किट विल बी बैलेंस व्हेन गैल्वेनोमीटर करंट इज 0। यानी जो दरमियान में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया गया है, अगर उसमें से पास होने वाला करंट 0 हो जाए तो सर्किट बैलेंस्ड होगा। अब हम एक शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें क्या कहा, कहते हैं व्हाई डज नो करंट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर। ये जो गैल्वेनोमीटर होगा उसमें से क्यों करंट पास नहीं करता इन अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये जब व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट जो है वो बैलेंस्ड हालत में हो। ऑल्दो द टू कीज इन द सर्किट आर क्लोज्ड, हालांकि दोनों की दोनों जो कीज हैं, दोनों के दोनों स्विचेस जो है उनको ऑन रखा गया है। यानी आपके पास यहाँ जो लूप अवेलेबल है वो कहता है, लूप के मुतालिक बात कर रहा है कि इस लूप में से भी करंट पास कर रहा है, इस लूप में से भी करंट पास कर रहा है, उसके बावजूद गैल्वेनोमीटर का करंट जो है वो 0 क्यों होगा। ऐसा हमने पहले पढ़ा कि जो बैलेंस सर्किट होता है उसमें गैल्वेनोमीटर करंट 0 होता है। तो अब बिस्मिल्लाह करते हैं, इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या, नो करंट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर व्हेन द व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। तो याद रखें जब भी व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होगा उसमें हमने कंडीशन क्या पढ़ी है कि नो करंट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर। आप कह सकते हैं करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, गैल्वेनोमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं जी से। इसका मतलब हम कह रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर करंट और इक्वल टू 0, यानी कोई सर्किट में से करंट पास नहीं करेगा। कि इस सर्किट में जो ये जो गैल्वेनोमीटर है इसका करंट 0 होगा। उसने कहा ठीक है 0 तो होगा, रीजन क्या है, ठीक है, व्हाई इट इज सो, ऐसा क्यों होता है। अब हम आगे देखते हैं, ये यहां से इसकी रीजन स्टार्ट हो रही है। ये इसकी वजह है कि गैल्वेनोमीटर करंट जो है वो 0 क्यों नहीं होता। एट दिस स्टेज बोथ टर्मिनल्स ऑफ द गैल्वेनोमीटर आर एट द सेम पोटेंशियल, हेंस नो करंट फ्लोज थ्रू इट। ठीक है, तो याद क्या रखना है, करंट के फ्लो करने के लिए क्या होता है कि जैसे पानी है, ठीक है, आप पानी के फ्लो में अगर दोनों रीजन्स बराबर होंगे तो पानी फ्लो नहीं करेगा। पानी हमेशा कैसे फ्लो करता है, लिक्विड फ्लो करता है टॉप से बॉटम की तरफ, हाई से लो की तरफ, हाई से लो की तरफ। तो अमूमन क्या होता है कि जो पानी है वो हाई से लो की तरफ ऑटोमेटिकली फ्लो करता है। इसी तरह करंट भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। अगर आप याद रखें कि आपके पास दोनों टर्मिनल्स जो हैं गैल्वेनोमीटर के, आप देख रहे हैं एक टर्मिनल डी है एक टर्मिनल बी है। अगर इस तरफ पोटेंशियल आपके पास 5 वोल्ट है और इस तरफ भी 5 वोल्ट है, तो इस सर्किट के अंदर करंट पास नहीं कर पाएगा। ठीक है, दोनों तरफ का।
तो दूसरा लफ्ज़ यूँ भी कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड से आने वाला करंट और राइट साइड से आने वाला करंट एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, तो सर्किट का करंट जो है वो बुनियादी तौर पर जीरो होगा। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि गैल्वेनोमीटर में से करंट पास नहीं करता, तो क्यों नहीं करता? तो वेरी सिंपल रीजन। हाँ जी, क्या समझे आप? रीजन इसकी सिंपली ये है कि गैल्वेनोमीटर के जो दोनों टर्मिनल्स हैं उन दोनों सेम पोटेंशियल पर हैं। तो चूंकि पोटेंशियल सेम है, करंट के लिए कंडीशन क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। तो चूंकि यहाँ हायर और लोअर पोटेंशियल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो गया, दोनों तरफ पोटेंशियल सेम हो गया, लिहाजा गैल्वेनोमीटर में से किसी किस्म का करंट पास नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता हाउ व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू फाइंड द और डिटरमिन द अननोन रेजिस्टेंस। कि ये हम लास्ट टाइम काफी बात करते रह गए कि ये अननोन रेजिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकता है। और दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, कि व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है। तो दो क्वेश्चन दरअसल इसमें कर दिए उसने। पहला क्वेश्चन बल्कि ये होना चाहिए, ठीक है, व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी वो बुनियादी तौर पर इसका तारुफ पूछ रहा है। अच्छा, इसको दूसरा पूछने का तरीका ये है कि आप इस सर्किट को अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले हम जरा डेफिनेशन देखते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या। तो बुनियादी तौर पर ये इसकी डेफिनेशन है। आप देखें डेफिनेशन क्या है। व्हीटस्टोन ब्रिज इज specially designed electrical circuit used to calculate the accurate value of any unknown resistance। यानी ये एक ऐसा सर्किट है जिससे आप सर्किट में मौजूद जो अननोन रेजिस्टेंस है उसको बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो अननोन रेजिस्टेंस कितनी होगी। यानी 3 रेजिस्टेंसेस इसमें ऐसी होंगी जिनका आपको पता होगा, जो चौथी रेजिस्टेंस है वो अननोन होगी। तो बुनियादी तौर पर यहाँ पर आप क्या करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं। अब इसमें होता क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें 4 रेजिस्टेंसेस कनेक्ट की जाएंगी। आप काउंट कर सकते हैं, इट इज 1 2 3 4 रेजिस्टेंसेस की टोटल तादाद 4 थी। इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस, यानी सर्किट में 4 रेजिस्टेंसेस होती हैं। और क्या होता है, एंड अ गैल्वेनोमीटर, और दरमियान में उनके गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होगा, एंड अ बैटरी, और एक बैटरी होगी, एक स्विच यानी ऑन ऑफ स्विच भी लगा होगा। ठीक है जी। तो ज़रा अगर हम सर्किट को बनाएं, वेरियस फॉर्मेट्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास जो सर्किट आप डेवलप करते हैं, तो यहाँ अगर आप रेजिस्टेंस एक ले लेते हैं, इस रेजिस्टेंस का नाम आप R1 कह दें। ऑब्वियसली इस तरफ भी एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे आप, इसके सामने भी रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे, इसके सामने भी रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे। तो मैंने आपको कहा यह था कि R1 के सामने वाले को आपने R4 कहना है, क्योंकि R4 अननोन रेजिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। बाकी रह गई ये दो। तो इसमें लेट अस सपोज दिस वन इज, इफ दिस वन इज R2 देन दिस विल बी R4 R3। तो ये रेशियोज हैं, इसके अकॉर्डिंगली आपने चलना है। यहां से आप किस तरह कनेक्ट कर देते हैं, यहां से कनेक्ट कर देते हैं इसे एक की के साथ। की का मतलब होता है ऑन ऑफ स्विच, और की को कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के टर्मिनल्स के साथ। यहां इन दो टर्मिनल्स के दरमियान आप एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, और गैल्वेनोमीटर जो है वो कुछ ना कुछ करंट शो करेगा। अगर आप चाहते हैं कि सर्किट बैलेंस्ड हो तो गैल्वेनोमीटर करंट 0 होना चाहिए। तो इस तरह से आप सर्किट को जनरेट कर सकते हैं। की का मतलब होता है ऑन ऑफ स्विच, ये ऑन ऑफ करने के लिए होता है, और ये आपके पास बैटरी है। तो जो कंडीशंस हैं वो क्या है, R1 ओवर R2 दैट इज ऑलवेज इक्वल टू R3 ओवर R4। तो ये R4 जो है ये अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए होता है। तो अगर आपने यहाँ से R4 को एवेल्यूएट करना है तो यू विल से R4 इज इक्वल टू ये R2 ओवर R1 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय R3। अब यहाँ देख लेते हैं। तो इसका काम क्या है, बुनियादी तौर पर अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। यहाँ हम RX लिख देते हैं, RX मीन्स अननोन रेजिस्टेंस। तो कहते हैं व्हेन द स्विच इज क्लोज, जब आप स्विच को ऑन कर देते हैं, क्लोज का मतलब स्विच को ऑन कर दिया आपने, करंट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर एंड देन द थ्री known resistances R1, R2, R3 are adjusted in such a way that the galvanometer shows no deflection। तो प्रोसीजर आपने क्या अडॉप्ट करना है, शुरू में आप सर्किट को ऑन करेंगे, सर्किट में से करंट पास करेगा और गैल्वेनोमीटर कुछ ना कुछ रीडिंग शो करेगा कि गैल्वेनोमीटर में से करंट पास कर रहा है। आपने क्या करना है, सर्किट को बैलेंस्ड करना है। बैलेंस्ड का मतलब होता है कि जो बाकी की 3 रेजिस्टेंसेस है R1, R2, R3, इनकी रेजिस्टेंसेस को आपने कुछ इस तरह से एडजस्ट करना होता है
कि करंट चेंज हो, चेंज करते हुए देखें आप करंट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो आपने करंट की वैल्यू को, रेजिस्टेंसेस को ऐसे सेट करना है कि करंट कम होता जाए। फाइनली आपने उस स्टेज को अप्रोच करना है कि जिस स्टेज पर जाके क्या हो जाए, सर्किट बैलेंस्ड हो जाए। तो बैलेंस सर्किट उस वक्त होगा, उसकी निशानी क्या है, कैसे पता लगेगा सर्किट बैलेंस हो गया, तो गैल्वेनोमीटर आपको जीरो रीडिंग शो करेगा। तो जब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो हो जाए, इट मींस यू हैव डन। तो ऐसी सूरत में जो ये रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप के जरिए आप इसमें R1, R2, R3 तीनों रेजिस्टेंसेस की वैल्यू पुट करें, सिंप्लीफाई करें, तो आपके पास अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। इसको प्रिपेयर करें, फिर भी कोई अगर कोई इसमें इशू आए तो इंशाल्लाह अज़ीज़ हम उसे फर्दर डिस्कस कर लेंगे। वो मुझे कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा या मुझे व्हाट्सएप मेरे नंबर पे कर दीजिएगा। यू नो मेरा फ़ोन नंबर है 0300-7349-426। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दें तो इंशाल्लाह अज़ीज़ इसको फर्दर रिस्पॉन्ड कर देंगे। थैंक यू जी, बेस्ट ऑफ लक।